सभी को जय मसीह का स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज का हम जानेंगे कि मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर एक बात बताते हैं कि अगर भलाई जब जो मनुष्य चाहता है कि भलाई सबके साथ हो, ठीक है। बाइबल हमें क्या बताती है कि अगर हम अगर अगर हमारे पास अगर ये चीज़ है कि अगर जिनके पास ये चीज़ साहस रहता है कि हम चाहते हैं कि वो भलाई जो करने की योग्य रहता है उसे अगर हम कर देते हैं, तो हमें परमेश्वर क्या बताते हैं, ठीक है। मनुष्य क्यों भलाई करता है, मसीह में आकर क्यों भलाई करता है, ठीक है। देखिए, अगर कोई मसीह में नहीं रहता है तो वो भलाई के विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि वो बुराई से है, वो बुराई ही ज़्यादा करता है, ठीक है। संसार देख लेना, संसार में बहुत से लोग होंगे, साधारण लोग होंगे, लेकिन साधारण लोग भी बुराइयाँ करते हैं। लेकिन मसीह में हमारे ऐसे भाई रहते हैं जो बहुत प्यारा रहते हैं, बहुत नरम रहते हैं, ठीक है। मसीह के जो मसीह में रहते हैं, जो विश्वास करते हैं यीशु पर, वो क्या होता है, नम्रता के साथ रहते हैं। हर एक मसीही के अंदर में नम्रता रहता है, जो अगर जिनके अंदर में अगर कठोरता है वो मसीह को भी नहीं जानता है, ठीक है। तो हमें वचन क्या बताते हैं, वचन से हम जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 27 में देखेंगे, परमेश्वर यहाँ बताते हैं कि जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। यहाँ पर साफ परमेश्वर बोलते हैं कि जिनके पास, यदि आपके पास आप चाहते हैं कि भलाई हो जाए, अगर आपके पास शक्ति है तो आप उसे भलाई कर सकते हैं, वो भलाई करने से न रुके, ठीक है। तो परमेश्वर हमें कहते हैं कि अगर तुझ में शक्ति है तो उसका भलाई करना, न रुके। तो हम मेरे मसीह भाई बहनों, जो मेरे वश में है, जो चीज़ें हमारे है कि मतलब उसे हम कर देंगे, तो हम भलाई कर देते हैं। लोग भले बुराई करें मेरे मसीह भाई बहनों, लेकिन एक मसीही का कर्तव्य है कि भलाई करे, ठीक है। यीशु मसीह के साथ लोगों ने बहुत बुरा किया, का यीशु मसीह ने उनके साथ बुराई किया? परमेश्वर ने नहीं किया। तो इसीलिए हमें परमेश्वर यही सिखाते हैं कि हमें प्रेम में रहना है, हमें भलाई में रहना है, बुराई में नहीं रहना है, ठीक है। ये देखिए, बुराई के शैतान उस शैतान के संतान है, लेकिन हम भलाई के संतान हैं, हम भलाई करते रहेंगे। लोग हमारे ऊपर भले बुराई करें, हम उसे वचन क्या बताते हैं कि बुराई से न हारो, परंतु बुराई से भलाई को जीत लो। तो हमें बुराई से भलाई से जीत लेना है, न कि हारना नहीं है, ठीक है। तो मेरे मसीह भाई बहन, वचन हमें सब देखने से हमें समझ प्राप्त होता है। बाइबल लेने से समझ नहीं प्राप्त होता है, हमें देखने से। आज बाइबल है, अगर बाइबल को हम अंदर से नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। पता है ना आपको, बाइबल हम हाथ में ले लिए, बैग में ले लिए, तो बाइबल हमें कुछ करेगा नहीं। हमें बाइबल तभी हमें मिलता है जब हम उसके वचनों पर रहते हैं, ठीक है। बात करेंगे कि जो भलाई की बात होती है, अगर वो भलाई नहीं करता है तो इसका कारण क्या है। देखिए, भलाई अगर जो मनुष्य नहीं करता है उसका कारण ये है, देखिए, पाप है। अगर जो व्यक्ति भलाई करना जानता है, अगर भलाई ना करे तो उसके लिए पाप है, ठीक है। वचन हमें क्या बताता है, जिसे हम जानेंगे, जिसे हम देखेंगे याकूब के पुस्तक 4 अध्याय उसके 16 और 17 आयत में, 16-17 आयत में देखेंगे। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 16 और 17 आयत में इसमें लिखा है, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। कि मतलब परमेश्वर बोलते हैं कि तुम अब डींग मारते हो, मतलब मनमानी करते हो, ठीक है। अब भलाई जब करने लायक हो तो डींग मारते हो, तो परमेश्वर बोलते हैं ऐसा डींग मारना बुरा होगा, बुरा होता है, ठीक है। तो हमें डींग नहीं मारना है। अगर एक मसीह के पास ये चीज़ का सामर्थ्य है, उसके पास ये चीज़ है कि हम उसे कर सकते हैं, तो हमें भलाई करना चाहिए। लेकिन अगले आयत में क्या बताया जाता है, इसमें लिखा है, इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। देखिए मेरे मसीह भाई ने, यही तो मेन चीज़ें हैं कि अगर भलाई करना जानते हैं, अगर भलाई नहीं करते तो ये पाप है। इसीलिए हम जहाँ से चाहते हैं कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह वचन को जाने और समझे। अगर जिन चीज़ों को लोग नहीं समझते हैं, आप मेरे पास कमेंट करें, ठीक है। मैं आप सभी से कभी किसी वीडियो में आपके पास मैंने नहीं चाहा इस तरह बताना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जो चीज़ आपसे एक मसीह में हो के अगर आपको वो चीज़ नहीं बनता है तो आप मेरे पास ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको उसके जवाब दूंगा और आपको ये चीज़ क्या सही क्या गलत है, उन चीज़ों को मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको इन चीज़ों क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मसीह में कोई आता है नए नए,
उनको कोई समझाने बुझाने वाला नहीं होता है। आज के लोग सब घमंडी है, अपने अपने कामों में, अपने अपने बिजनेसों में रहते हैं, ठीक है। तो आज के समय में देखिए मसीह भाई बहनों, कोई एक दूसरे को संभालने की ज़्यादा कोशिश नहीं करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैं दूर हूँ फिर भी लोगों को सहारा बन जाऊँगा, ठीक है। वो तो परमेश्वर का काम है। आप जानते हैं परमेश्वर का कैसे काम होता है। परमेश्वर दूर रहता है फिर भी वो काम कर देता है, क्योंकि सामर्थी परमेश्वर है, ठीक है। उसका वचन जो है वचन पूरा होता है, वो सत्य है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि तेरा वचन पूरी रीति से तया हुआ है, ठीक है। और इसीलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है, प्रेम रखता है। तो इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों परमेश्वर का वचन तया हुआ है, ठीक है। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आपके सामने बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ आए, अगर कोई भी सवाल हो तो आप मेरे पास ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो सभी से मैं विदा चाहता हूँ और आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू।